कुसुमपुर एक ऐसा पुराना दुनिया से कटा हुआ गांव जहां रात होते ही एक अजीब एक अनकहा सन्नाटा छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी काली ताकत ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। ये कहानी शुरू ही होती है एक बहुत ही अजीब से सवाल के साथ। कुसुमपुर में कुछ दिनों से रात होते ही लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं। कौन है वो, कहाँ ले जा रहा है उन्हें? इसका जवाब किसी के पास नहीं। तो आखिर कुसुमपुर के इस जानलेवा सन्नाटे के पीछे की असली वजह क्या है? चलिए इस खौफ की जड़ों तक चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक शख्स इस सच को उजागर करने की कोशिश में खुद ही उलझ जाता है। तो कहानी का हमारा मुख्य किरदार है वीरेंद्र, जो शहर में पला बड़ा है। अपने पिता की मौत के बाद उसे जमीन के कुछ जरूरी कागजों के लिए अपने पुश्तैनी गांव कुसुमपुर वापस लौटना पड़ता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो गांव अब वैसा नहीं रहा जैसा उसने सुना था। जैसे ही वीरेंद्र ऑटो पकड़कर गांव की तरफ बढ़ता है, ऑटो वाला उसे एक अजीब सी चेतावनी देता है। बस एक छोटी सी लाइन, लेकिन इसमें छुपा डर बहुत गहरा था। और यही वो पहली घंटी थी जो किसी बड़े खतरे का इशारा कर रही थी। जब वीरेंद्र गांव के चौक पर पहुंचता है तो वो हैरान रह जाता है। अरे, शाम का वक्त है और पूरा चौक खाली। न कोई दुकानदार, न कोई आदमी, चारों तरफ बस एक मौत जैसा सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी अनदेखे डर के साए में जी रहा हो। वहीं उसकी मुलाकात होती है अपनी बचपन की दोस्त मंजरी से। पर ये वो मंजरी नहीं थी जिसे वो जानता था। उसका चेहरा थका हुआ, आंखों में एक अजीब सा खौफ था। वो वीरेंद्र को बताती है कि कैसे हर रात गांव से कोई न कोई गायब हो जाता है और सुबह उसकी जगह पर जमीन पर बस एक काला निशान मिलता है। वीरेंद्र को पहले तो ये सब मन घड़ंत बातें लगती हैं, लेकिन कहानी अब एक नया और ज्यादा डरावना मोड़ लेने वाली थी। गांव का ये सन्नाटा असल में एक बहुत पुराने राज की तरफ इशारा कर रहा था। एक ऐसा शाप जिसका सीधा ताल्लुक खुद वीरेंद्र के परिवार से था। उसी रात वीरेंद्र ने जो महसूस किया, उसने उसके सारे शक यकीन में बदल दिए। खिड़की से गुजरती अजीब परछाइयां, दीवारों के पीछे से आती फुसफुसाहटें और ऐसा महसूस होना जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है। उसे समझ आ गया था कि गांव में वाकई कुछ बहुत बहुत गलत है। अगले दिन वीरेंद्र की मुलाकात गांव के एक पुराने पंडित जी से होती है और कमाल की बात ये कि पंडित जी वीरेंद्र को देखते ही पहचान जाते हैं। वही थे जिनके पास इस पूरे रहस्य की चाबी थी और वो उस सच्चाई को सामने लाने वाले थे जिससे वीरेंद्र अब तक अनजान था। पंडित जी ने जो बताया वो सुनकर वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि ये गांव शापित है और इस श्राप की जड़ में एक आत्मा है जो कहीं और नहीं बल्कि वीरेंद्र के ही परिवार की जमीन पर कैद है और अपनी आज़ादी के लिए इंसानी रूहों की बलि मांग रही है। तो हुआ ये था कि कई साल पहले वीरेंद्र के दादाजी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने अपनी जमीन पर बने एक पुराने मंदिर को तोड़वा दिया था। उस मंदिर की जो रक्षक आत्मा थी वो उसी जमीन में हमेशा के लिए कैद हो गई और अब वो अपनी आज़ादी के लिए हर रात एक नया शिकार ढूंढती है। अब वीरेंद्र के सामने दो ही रास्ते थे, या तो डरकर गांव से भाग जाए या फिर उस सच का सामना करे जिसका रिश्ता सीधा उसके खानदान से था। और उसने दूसरा रास्ता चुना। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वीरेंद्र ने ठान लिया था कि वो उस जगह जरूर जाएगा जहां कभी वो मंदिर हुआ करता था। उसके मन में डर तो था, लेकिन सच जानने की जिद उस डर पर कहीं ज्यादा हावी हो चुकी थी। जब वीरेंद्र उस जगह पहुंचा तो वहां का मंजर बेहद डरावना था। चारों तरफ जली हुई मिट्टी, टूटी फूटी दीवारें और बीच में पड़ा एक पुराना बुझा हुआ दिया। ऐसा लग रहा था मानो वो दिया किसी बड़े तूफान के आने का इंतजार कर रहा हो। और फिर वीरेंद्र ने वो दिया जला दिया और बस जैसे ही दिए की लौ जली, जमीन कांपने लगी और हवा में दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। वीरेंद्र ने अनजाने में उस सोई हुई शैतानी ताकत को जगा दिया था। तभी वहां मंजरी आ पहुंचती है, लेकिन ये वो मंजरी नहीं थी। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब, एक शैतानी चमक थी। असल में मंजरी का शरीर बस एक मुखौटा था। उसके अंदर वही आत्मा कैद थी जो सालों से गांव वालों को अपना शिकार बना रही थी। मंजरी के रूप में उस आत्मा ने अपना असली मकसद जाहिर किया। उसे वीरेंद्र की ही तलाश थी, क्योंकि वीरेंद्र उसी खून का था जिसने उसे कैद किया था।
और उसे निगलने के बाद ही वो आत्मा श्राप से पूरी तरह आज़ाद हो सकती थी। यही कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ पहुंचती है, जहां सच का सामना करने की हिम्मत ही मौत की वजह बन जाती है। वीरेंद्र ने आत्मा को चुनौती तो दे दी, लेकिन इसका मतलब था अपने लिए मौत को दावत देना। इसके बाद जो हुआ वो बहुत भयानक था। चारों तरफ काला धुआं फैल गया, और जब वो धुआं छटा तो वीरेंद्र वहां नहीं था। वो हमेशा के लिए गायब हो चुका था। पीछे रह गया तो बस सन्नाटा और हवा में गूंजती हल्की हल्की सिसकियां। वीरेंद्र को अपना शिकार बनाकर वो आत्मा अब पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी, और पहले से कहीं ज्यादा, मतलब 2 गुनी ताकतवर हो चुकी थी। श्राप खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब और भी ज्यादा खतरनाक बन गया था। वीरेंद्र के जाने के बाद कुसुमपुर पर छाई धुंध और भी ज्यादा गहरी हो गई। अब गांव वालों का डर किसी सीमा में नहीं था, क्योंकि अब वो आत्मा पूरी ताकत के साथ आजादी से गांव में घूम रही थी। अब वो आत्मा हर रात एक नया शिकार ढूंढती है, कभी कोई किसान तो कभी कोई दुकानदार। हर सुबह गांव में एक और इंसान कम हो जाता है, और ये सिलसिला अब कभी नहीं रुकने वाला था। और ये कहानी हमें इसी एक अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कुसुमपुर के इस कभी न खत्म होने वाले अंधेरे में अब कोई नहीं जानता कि अगली रात किसकी बारी है और किसका साया दीवारों पर बस एक निशान बनकर रह जाएगा।